से वेलकम करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ आए हैं। मेरा नाम इंद्रजीत खजूरिया है। मैं सूर्यपुत्री और सैनक सत्संग समिति का पैटर्न पैटर्न हूँ। ये हमने समिति इसलिए बनाई है कि हमारी हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे वो टूरिज्म की थी, रिलीजियस थी या सोशल थी, सबकी एक डिमांड थी कि जम्मू में आर्टिफिशियल लेक होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू का जो टूरिज्म था ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वेंटिलेटेड पर। और हरिद्वार पैटर्न का आरती होनी चाहिए। आज हम गवर्नर साहब का, गवर्नमेंट का, एजेंसी इन्वॉल्व है जिन्होंने काम किया, उसका तो शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, इन्होंने। हमने इसके लिए एक कमेटी बनाई है ताकि ये जो आरती हो रही है यहाँ पर, जब तक आरती रेगुलर और हरिद्वार पैटर्न की ढंग से नहीं होगी तो इसकी जो अट्रैक्शन बन सकती है। डिटेल जो है हमारे चेयरमैन जी हैं चंद्रमोहन शर्मा जी और कन्वीनर जी जॉर्डन शर्मा जी हैं, ये आपको पूरी डिटेल देंगे। और हमारा संयोग जो है गवर्नमेंट के साथ फिजिकली, मेंटली और मॉनेटरी तीनों ढंग से रहेगा। हम हर ढंग से कहते हैं कि ये यहाँ का जो फीचर है रेगुलर हो और हमेशा के लिए चलता रहे, ताकि जितने भी जाते हैं अपने टूरिस्ट जाते हैं ना कलरा में, खुद खुद यहाँ पर आए, हमें ना कलरा पर डिपेंड होना पड़े ना श्रीनगर पर, एक इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन बन जाए। तो उसके बाद मैं चंद्रमोहन जी को कहूँगा ये डिटेल में बात करें। एक बड़ी अच्छी आरती हुई है और इस आरती का जो आइडिया था हमारे दिमाग में तो पहले से था। 2013 से हम आरती कर रहे हैं, आप लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम में कभी आंदोलन की तरफ से कि जब झील बन जाएगी दोनों तरफ आरती हम शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो आइडिया आया ये यूटी एडमिशन के दिमाग में आया कि आरती करवाई जाए, और रघुनाथ मंदिर में आरती होती थी, वहाँ के दुकानदारों को भी कहा गया आप लोग आ जाओ। तो आरती अच्छा स्टार्ट हुआ, हमने उसका स्वागत किया और प्रशासन से हमारी डिमांड है कि इस तरह का हाथ हमारे पीछे रखें और ये आरती जो है सदा चले। और जैसे खजूरिया साहब ने बताया कि पर्यटन के लिए इसका होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन तवी में जो पानी है वो स्वच्छ होना चाहिए। इस तवी में लोग नहा के जाते थे, इस तवी के किनारे मेले लगते थे, दंगल होते थे, और तवी जो है हमारी लाइफ लाइन है। तभी एक नेक्टर है, हर्बल पानी इसमें आता है। तो पिछले दिनों जब बड़ी लापरवाही हम लोगों ने भी की, सरकार ने भी की, तभी में 16 गंदे नाले पड़ते थे। अब धीरे धीरे वो कुछ डाइवर्ट हुए हैं, लेकिन और ज़्यादा डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। कुछ जम्मू में कुछ लोगों ने फ्लैश लैट्रिन के आउटलेट भी तभी के अंदर रखे हैं, तो तभी का पानी स्वच्छ हो, इसमें बदबू ना फैले जब पानी इकट्ठा होगा, और कोई बीमारी ना फैले, उसकी भी अप्रीहेंशन रहती है। तो मेरा निवेदन यह है कि आरती तो ठीक है, आरती हम करेंगे, गंगा जी की आरती भी होती है, लेकिन बड़े एक फौरी तौर पर और जैसे एमरजेंसी में काम किया जाता है। ये नाले जो हैं इनको प्लग किया जाए, जो आउटलेट हैं गंदगी के वो बंद किए जाएं ताकि साफ़ पानी हो। मुझे याद है कि यहाँ का पानी लोग लेके जाते थे, बच्चों को अफराज हो जाता था, तभी का पानी पिलाने से अफराद दूर होता था। इसकी मेडिसिनल वैल्यू थी, आपको नहीं पता होगा, छोटी उम्र के हैं, मैंने देखा हुआ है। तो वो जो उसकी प्रेस्टीन ग्लोरी है पुरानी, उसको वापस लाना हमने, इसकी वो वैल्यू बनानी है, और इसके किनारे जितनी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी वो सारी दोबारा रिवाइव करानी है, तभी हमारी लाइफ लाइन है। और इसमें टूरिज़्म के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारी एक टीम ने पैदल सर्वे किया था यहाँ से शुरू करके, और जहाँ तभी निकलती है वहाँ तक उन्होंने 10 जगह आइडेंटिफाई की थी जहाँ झीलें बन सकती हैं, और जहाँ पे तभी दरिया चनाब में मर्ज होती है, थुप उस जगह का नाम है, वो भी तीर्थ स्थान है, वहाँ भी लोग जाते हैं, संगम है। तो इन सब चीज़ों को उजागर करके टूरिज़्म की बढ़ोतरी करनी है, और जम्मू में जो टूरिज़्म जो है उसको फिर से फ्लोरिश करे, ये भी हमारा लक्ष्य है। और तभी जो है वो पवित्र नदी की तरह यहाँ बहे, तो उसका हमें भगवान की तरफ से ही आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि सूर्यपुत्री हम इसको मानते हैं। और हम जोर देंगे सरकार के ऊपर कि तवी के पानी को शुद्ध किया जाए और झील को आगे एक्सटेंड किया जाए, पानी इसका सब जगह हो, तो जम्मू का सौंदर्य भी बढ़ेगा और टूरिस्टों के लिए आकर्षण बनेगा, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बड़े बड़े पोर्ट्रेट लगाए जाते हैं, इसका भी बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट बन सकता है, तभी का लगाया जाए। अब ये
आर्टिफिशियल झील होगी, पूरे हरियाणा में आर्टिफिशियल झील के ऊपर ही वहाँ का पर्यटन चल रहा है। तो आर्टिफिशियल झील होना भी एक बहुत बड़ी बात है। जिस स्थान पे झील बन रही है तभी के पुल से दिखता है ये। तो ये चाहेंगे हम कि टूरिज्म डिपार्टमेंट भी और बाकी भी इसको टूरिज्म के नक्शे में लेके आएँ। हमारा ये प्रयास रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि तभी की आरती रेगुलर चले, और उसके लिए कल भी बयान आया था कमिश्नर का कि कोशिश करेंगे आरती, उसमें हम भी सहयोग करेंगे और तभी आरती को रेगुलर चलाएंगे, ताकि ये एक बहुत बड़ा आकर्षण बने। हम हरिद्वार जाते हैं तो रुक जाते हैं रात को कि आरती देख के जाएं, प्रयाग की आरती भी देख के जाना चाहते हैं। इस प्रकार से आप मीडिया का हमें बड़ा सहयोग चाहिए होगा। आप सहयोग करेंगे ताकि इस इशू को हम ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें, सरकार पर भी दबाव बने, लोग भी शामिल हो जाए। आपने मेरी ये बात ध्यान से सुनी। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे इस कवि सूर्यपुत्री उपासना समिति, ये तभी आंदोलन का ही हिस्सा है। उसके हमारे संयोजक हैं डॉक्टर जीवालाल जी, ये रिटायर्ड डायरेक्टर हैं एनवायरनमेंट से, जीवानंद शर्मा जी रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने हमारे कन्वीनरशिप अपनाई है, इनका बड़ा अनुभव है। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये अपनी बात रखें। इन्होंने बोला है, आज हम यहाँ पे हमारी समिति बनी है, ये इनका ही विचारधारा है, इन्होंने इसकी नींव रखी है। इसका नाम सूर्यपुत्री उपासना रखा है, क्योंकि सूर्यपुत्री उपासना का ये मतलब हो गया कि सूर्यपुत्री हमारी तभी है, और ये हमारे भारत के नक्शे में है, जम्मू के नक्शे में नहीं है। ये भारत के नक्शे में है, इसका धार्मिक और स्पिरिचुअल स्थान है। और दूर दूर से लोग हमें पूछते हैं कि ये सूर्यपुत्री की कहानी है। उन्हें जब विष्णु पुराण में पढ़ते हैं, नील पुराण में पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। हमें जम्मू वाले लोगों को पता नहीं होगा। और ये नदी जो है कैलाश कुंड से होती हुई, और जगह जगह हमारे तीर्थ स्थल हैं। ये हमारे चंद्रमोहन जी ने मुझे बताया कि हमें जहाँ पता चला कि वशिष्ठ मुनि यहाँ पे आए, राम जी यहाँ पे आए, वहाँ से होती हुई ये गंगा की तरह ये नदी पश्चिम पूर्व से होती हुई पश्चिम को बहती है। तो इस नदी के बारे में जम्मू के लोगों को, जम्मू वासियों को बताना चाहता हूँ। ये उपासना समिति का मतलब एक ही मकसद है, इस नदी का जो पवित्र जल है हमारे जम्मू के लोगों को पहुंचे, और भारत के सभी वासियों के टूरिस्ट जो आते हैं वो इसका गंगा की तरह पानी लेके घर में जाए, ऐसी महानता बनाना चाहते हैं। हमारे चंद्रमोहन जी ने 13 साल इसमें लगातार पूजा की है। इसके तप के कारण ये आज बना है। और ये जम्मू के लोग और हमारी समिति गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का आभारी हैं, उनका बहुत आभारी है कि जिन्होंने ये कार्यक्रम बैसाखी वाले दिन शुरू करवाया। और हमारी भक्तों की, जम्मू वालों की, हमारे साधु समाज की, संतों की, टूरिस्ट लोगों की ये डिमांड थी कि यहाँ पे आरती होनी चाहिए, उन्होंने शुरुआत की है। इस शुरुआत का हम वेलकम करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जेएमसी से, और जो हमारे टूरिज्म के डायरेक्टर हैं, हम उनका वेलकम करते हैं कि उन्होंने इस हमारी डिमांड को शुरुआत की है, जम्मू के लिए रखा। लेकिन जो काम ये समिति कर सकती है उसको साथ लग के करने का भी बहुत बड़ा इनको होना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमोहन जी को बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बड़ा लिटरेचर इकट्ठा किया है, हमारे इंद्र जी ने बहुत लिटरेचर इकट्ठा किया है। तभी के बारे में हम एक चैनल बनाना चाहते हैं, तभी चैनल, जिसमें भारत के बाहर तक इन्होंने तो लेह की बात की, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ। हम, हमारी समिति एक चैनल बनाएगी जो हमारा संदेश बाहर तक जाएगा, इंटरनेशनल टूरिज्म में जाएगा। हम जम्मू इतना महान जो मतलब हमारा वो स्टेट है, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं आज तक, और मुझे ये मौका मिला है, मैं पूरा अपना सहयोग करूंगा। और दूसरा ये पॉइंट है गंदे नालों का, इन्वायरमेंटल कंसर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। हम लोगों की सेहत की मसले की बात है, पूजा कर रहे हैं लेकिन पानी गंदा पानी वहाँ पे जा रहा है, हमारे लोगों को सोचना चाहिए। मैं भी पर्यावरण में रहा हूँ, पोल्यूशन में रहा हूँ, हमने भी बड़े नोटिस बोर्ड से निकाले हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है जब तक लोग मूवमेंट, लोग हमारे साथ नहीं होंगे कि नाले वाले बंद नहीं होंगे। इसको भी बंद करवाना है। यहाँ पे एक जो स्थान डेजिनेट किया है, बहुत अच्छा हमारा वो बनाया है, क्या बोलते वो बनी है, घाट बना है, बहुत सुंदर है। हमने पूरी की पूरी टीम वहाँ पे गई है, हमने देखा कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा स्थान चुना है, उस स्थान पे हम भी आरती करेंगे। सुबह शाम हमारी आरती होगी, और सुबह शाम को हम आरती करेंगे, एक टाइम हम आरती करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे और जम्मू के लोगों को माता सूर्यपुत्री की आशीर्वाद मिले और जम्मू बढ़े। और दूसरी हमारी डिमांड ये है, एक तो हो गया नाले जो जा रहे हैं उसको प्लग करे गवर्नमेंट, दूसरा है ये है कि ये जो आर्टिफिशियल लेक का काम है उसमें हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत डिमांड 2008 से ये लगे हुए हैं, कोर्टों में गए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़े हैं छाना बिछाना, क्योंकि ये टूरिज्म के बड़े प्रमोशन रहे हैं, प्रमोशन में बहुत काम किया है। तो लेक का कंसेप्ट इन्होंने गवर्नमेंट को दिया था, आज लोग आगे हैं, तो कोई बात नहीं, हम चाह रहे हैं कि अच्छा काम सबके लिए साझा है। तो लेक जल्दी से जल्दी शुरू हो, ये ना हो कि बस आरती कर दी तो लेक नहीं है, लेक में पानी आना चाहिए ताकि जल्दी से जल्द हमारा टूरिस्ट प्रमोशन हो, गंगा की आरती शुरू, गंगा के रूप में इसकी आरती शुरू की जाए और सारे काम अच्छा सुचारू रूप से हो। ये हमारी ये आपसे विनती है कि ये बात लोगों तक पहुंची जाए।